डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन आर्गूमेंट। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली लोग आर्गूमेंट में ये चीज़ पता होने के बाद भी कि उनका पॉइंट गलत है, स्टिल वो तुमसे आर्गूमेंट करेंगे और जो उनका पॉइंट था उसको ही सही बताएंगे। रीज़न क्योंकि कोई भी काइंड ऑफ हारना नहीं चाहता। लाइक लोगों को ये पसंद नहीं कि वो हार जाएं। लाइक मैं खुद के बारे में बता देता हूँ, कुछ सिचुएशन ऐसी हुई थी काइंड ऑफ स्कूल टाइम या नॉर्मली फ्रेंड के साथ में, जब मुझे रियलाइज़ हो चुका था कि काइंड ऑफ कि मैं गलत हूँ यहाँ पर। मैंने आर्गूमेंट किया। मेन रीज़न क्या था इसका, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स को खुद को गलत देखना अजीब लगता है या पसंद नहीं है। हमें काइंड ऑफ जीतना पसंद है और इसी रीज़न से काइंड ऑफ स्टिल आई इवन रियलाइज़ कि मेरा पॉइंट गलत है। ज़्यादातर चांसेस मेरे पॉइंट के गलत होने के हैं। स्टिल मैं काइंड ऑफ अपने आप को सही दिखाने के लिए आर्गूमेंट करूँगा और सामने वाला पर्सन भी यही कर रहा है। जितना मुझे आर्गूमेंट के बारे में पता है, मोस्टली आर्गूमेंट के पीछे का बस ये रीज़न होता है कि लोगों को जो काइंड ऑफ मेरा जो बिलीव है, मैं सामने वाले इंसान पर वो बिलीव काइंड ऑफ थोपना चाहता हूँ। लाइक मैं ये नहीं देखूँ कि सामने वाला क्या लॉजिकल आंसर दे रहा है या फिर उसके आंसर में क्या क्या लॉजिकल चीज़ें हैं, क्या मेरे आंसर में या मेरे क्वेश्चन में अनलॉजिकल या लॉजिकल चीज़ें थी। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लाइक मैं चाहूँगा, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग चाहेगा आर्गुमेंट में कि सामने वाला मेरे बिलीव्स को मान ले, वही उसके लिए मैटर करता है। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम आर्ग्यू करते हैं। मोस्टली टाइम पे तो लोगों को फील तक नहीं होता कि वो गलत हैं, बट स्टिल इवन कुछ सिचुएशन में तुम्हें ये फील हो चुका है कि तुम गलत हो, स्टिल तुम आर्ग्यू करोगे और अपने पॉइंट को रखोगे। क्योंकि रीज़न ये है कि हमें काइंड ऑफ हारना पसंद नहीं होता। वी डोंट वांट टू लूज एनी बैटल। और काइंड ऑफ वो बैटल क्यों ही तुम हारना चाहोगे। अगर एक और चीज़, अगर तुमने वो बैटल स्टार्ट किया तब तो काइंड ऑफ तुम और ज़्यादा हारना नहीं चाहोगे। इसीलिए आई पर्सनली सजेस्ट कि तुम्हें आर्गुमेंट में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, और अगर पढ़ना भी है तो रियली में सामने वाला काइंड ऑफ जो एक लॉजिकल आंसर दे रहा है उसी पर्सन के साथ में आर्गुमेंट करो किसी टॉपिक पे। अगर तुम्हें रियलिटी में लग रहा है कि मे बी वो थोड़ा गलत है, मैं उसे सही कर सकता हूँ, तभी। ऐसे नॉर्मली किसी पर्सन के साथ में आर्गुमेंट मत ही करो। काइंड ऑफ वो टाइम वेस्ट ही है। लाइक इवन वो गलत होगा, उसे रियलाइज़ होगा, स्टिल क्योंकि वो हारना नहीं चाहेगा, स्टिल वो काइंड ऑफ ट्राई करेगा कि तुम्हें वो गलत साबित करें। और अगर तुम बहुत सारे लोगों के सामने उसके साथ आर्ग्यू करोगे तब तो गारंटेड है वो किसी भी सिचुएशन में अपने पॉइंट से पीछे नहीं हटेगा। इवन दो उसे रियलाइज़ हो जाएगा कि बिल्कुल गलत है, स्टिल वो उस टाइम पर पीछे नहीं हटेगा। काइंड ऑफ क्योंकि लोगों के सामने वो अपने आप को शेम फील नहीं करना चाहता लोगों के सामने। अगर तुम्हें किसी पर्सन से आर्ग्यू करना है, किसी आर्ग्यू भी क्या, किसी टॉपिक पर बात करनी है और उसके बिलीव तुमसे अलग हैं, और तुम चाहते हो कि तुम उसके बारे में, बिलीव के बारे में थोड़ा पता करो कि वो क्या सोचता है और तुम क्या सोचते हो, तुम कैसे सही हो और या फिर वो कैसे गलत है, तो आई पर्सनली सजेस्ट कि तुम उसके साथ में पर्सनली कहीं जाकर इस टॉपिक के बारे में बात करो। अगर तुमने कभी पब्लिक के सामने, अपने फ्रेंड ग्रुप के सामने या कहीं पर भी, इवन फैमिली के सामने भी आर्गुमेंट स्टार्ट कर दी, तो मोस्ट ऑफ टाइम पर सामने वाला पर्सन हार नहीं मानेगा। क्योंकि हारना किसी को भी पसंद नहीं होता। इवन उसे रियलाइज़ हो जाएगा पॉइंट गलत है, स्टिल वो हार नहीं मानेगा। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। हम कुछ चीज़ों पे बिलीव करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इवन कुछ लॉजिकल आंसर मिलने के बाद भी हम उसी बिलीव के ऊपर बिलीव करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें बिल्कुल भी अपने लिए स्टैंड नहीं लेना है, बट अगर तुम्हें कहीं लग रहा है कि सामने वाला पर्सन काइंड ऑफ ऐसा ही पर्सन है, यहाँ पर इवन तुम इसे लॉजिकल आंसर भी दोगे, स्टिल वो अपने बिलीव से हटने नहीं वाला। तुम्हें चांसेस बहुत ज़्यादा देखने की, कितने % चांसेस है कि ये मेरी बात पर, अपनी बात के बारे में क्रॉस चेक करेगा, और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो गारंटेड ही एग्री करेगा, और मैं गलत बोल रहा हूँ तो गारंटेड डिसएग्री करेगा। तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता करना है। अगर तुम्हें चांसेस बहुत कम लग रहे हैं तो आर्ग्यू ही मत करो, क्योंकि तुम अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे। इवन दो आई थिंक तुम अपना रिलेशन भी ब्रेक कर दोगे, नॉट वेस्ट। मोस्ट ऑफ टाइम पर आर्गुमेंट बिल्कुल पॉइंटलेस होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी पर्सन, मोस्ट टाइम पे दोनों साइड के पर्सन कुछ नया सीखने या कुछ नई चीज़ के बारे में जानने नहीं आए होते, वो अपने बिलीव को सामने वाले के ऊपर थोपने आए होते हैं। मैं देख ऐसे मान लेते हैं,
लाइक मैं किसी आर्गुमेंट कर रहा हूँ तो मैं ये नहीं देखूंगा कि उसके पॉइंट में क्या चीज़ सही है या मेरे पॉइंट में क्या चीज़ सही है या गलत है, मेरे पॉइंट में क्या गलत है, उसके पॉइंट में क्या गलत है। मैं बस ये चाहूँगा कि सामने वाला मेरी बात पर बिलीव कर दे, नो मैटर व्हाट, बस वो मेरी बातों पर बिलीव कर दे। और अगर ये बहुत सारे लोगों के सामने हो रहा है तब तो मैं बिल्कुल ही कुछ भी तरह ट्राई करूँगा कि सब मेरे साथ में आए और इसे इस चीज़ के ऊपर बिलीव कराएं। मैं हारना पसंद नहीं करूँगा या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग नॉर्मली हारना पसंद नहीं करेगा इस सिचुएशन में। या ओके, तो अगर तुम्हारा ओके तो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है जो काइंड ऑफ कुछ और चीज़ सोचता है और तुम्हें लग रहा है यहाँ पर उसका बिलीव गलत है, या फिर तुम जानना चाहते हो कि उसका बिलीव ऐसा है, क्या पता मेरा बिलीव गलत हो, तो बिल्कुल भी काइंड ऑफ फ्रेंड्स के सामने आर्गुमेंट स्टार्ट मत करना उस टॉपिक के ऊपर। अकेले में जाओ, दोनों एक साथ में बैठ के बात करो, ये बेस्ट रहेगा। काइंड ऑफ ये तुम्हारे सबसे पहले उस चीज़ को हटा देगा कि आर्गुमेंट में काइंड ऑफ तुम्हें जीतना ही है, इस चीज़ को हटा देगा। और अगर ये चीज़ हट जाएगी, काइंड ऑफ जो ईगो का पर्दा है या फिर कि मैं ही सही हूँ, इस चीज़ का काइंड ऑफ अगर शैडो, जो भी बोल सकते हो, शैडो अगर तुम्हारे सामने से हट जाएगा, देन तुम लॉजिकली उसके आंसर्स और अपने आंसर को एनालाइज करोगे, एंड देन तुम्हें काइंड ऑफ एक रियल पर्सपेक्टिव सामने वाले पर्सन का भी दिखेगा और खुद के बारे में पता चलेगा कि तुम कहाँ गलत हो या तुम कहाँ सही थे और कहाँ वो गलत है। ओके, अगेन डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन आर्गुमेंट। मोस्टली आर्गुमेंट पॉइंटलेस होती है और कुछ पर्सन मान लेते हैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें वहाँ पर उनकी कोई उनका जो काइंड ऑफ एक थॉट है वो काइंड ऑफ तुम्हें अलग लग रहा है तुमसे, और तुम्हें लग रहा है मे बी बाद में ये तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता है, देन उस पर्सन से इस टॉपिक के बारे में पहले ही बात कर लो, बट अकेले में, किसी सभी के सामने मत, क्योंकि सभी के सामने हम काइंड ऑफ एक डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं कि हारना नहीं है, कुछ भी हो जाए हारना नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगली वीडियो फिर से कल आएगी। बाय।